हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम सीखेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और तो इसको हम देखेंगे अच्छे से। और जितने भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं सर्कल को एक एक करके जो है हम समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, ताकि चीज़ें जो है क्लियर हों। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान से कि क्या होता है सर्कल। ठीक है। तो सर्कल में देखो सीधी सीधी बात है कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अ सर्कल इज द लोकस अ पॉइंट, ये दो बार हो गया है, which is moves in a plane in such a way that the distance from a given fixed point is always constant। मतलब क्या है, देखो सीधी सीधी बात है। ये देखो ये सर्कल है, और यहाँ पे एक बीच में पॉइंट है, एक बीच में पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, या सेंटर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको ओ से, या तो ओ से या सी से, दोनों में से किसी एक से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सपोज कर लो एक एक्स पॉइंट है, तो ये हो गया तुम्हारा रेडियस। ठीक है, तो ये इस वाले पॉइंट को ही ये बोल रहा है क्या, लोकस। इसको क्या बोल रहा है? लोकस, लोकस पॉइंट। ठीक है, तो इसके अराउंड क्या होता है, जब हम कभी किधर की साइड भी मूव करेंगे एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे चारों तरफ अगर मूव करते हैं तो हम कहेंगे क्या होगा, वो सर्कल होगा। ठीक है, ये चीज़ याद है, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ हमको मूव करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रेडियस क्या होता है। अच्छा देखो, रेडियस को समझने से पहले जो है एक चीज़ समझो कि जैसे मान लो अभी जस्ट देखो ये सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या होता है कि इस सर्कल को अगर ध्यान से देखें तो ये वाला यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या हिस्सा है, ये सेंटर, इसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। और इस सेंटर से और इस सरकमफरेंस तक जो डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट तक, सी से और इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और इसको जो है आर से डिनोट करते हैं। एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखना, एक सर्कल में क्या होते हैं, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं यहाँ से भी, और हर एक रेडियस क्या होगा, वो सिमिलर होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम कहीं से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते, सारा का सारा रेडियस ही होगा। ठीक है, ये सब जो है रेडियस ही होता है। ठीक है, तो अगर रेडियस देखें तो क्या होगा, ये जो है अलाइन सेगमेंट, अलाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग द सेंटर and a point, joining the center and a point on the circle, on the circle is called its radius। इसको क्या बोलेंगे? is called is रेडियस। यानी कि ये जो यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये सेगमेंट है, या मान लो ए है, बी है, सी है, और ये डी है। तो ये जो है ना एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, जो कि सेंटर और ये जो सर्कल का ये जो सरकमफरेंस है, ठीक है, उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो ज्वाइन हो रहा है, उसको ही बोलेंगे हम लोग क्या, रेडियस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सरकमफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सरकमफरेंस क्या होता है, द पैरामीटर। ठीक है, ये क्या होता है, द पैरामीटर। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल is called its circumference। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो देखो सीधी सीधी बात है, अगर मान लो मेरे पास जो है एक रेक्टेंगल रहता,
सपोज कर लो कि मेरे पास जो है एक रेक्टेंगल है, और उस रेक्टेंगल के अगर हम चारों तरफ देखें, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल के अगर हम देखें तो जस्ट सपोज कर लो कि ये वाला ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो इसको ये क्या बोलेंगे, लंबाई, तो ये भी लंबाई होगा, ये वाला चौड़ाई होगा, ये भी चौड़ाई होगा। तो पहले तो देखो इसका जो पैरामीटर होता है, ये जो पॉइंट है, ये सब यानी कि सब ये जो किनारा है इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट हमारा पैरामीटर निकलेगा। तो पैरामीटर अगर हम रेक्टेंगल देखें तो क्या होगा, ये वाला साइड एल, ठीक है, प्लस ये वाला साइड बी, प्लस ये वाला साइड एल, प्लस ये वाला साइड बी। तो ये सारा का सारा अगर हम देखें जोड़ करके, तो इससे हमको पता चलता है कि कौन सा साइड जो है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मतलब पैरामीटर का मतलब क्या है, ऑल साइड जो है हम ऐड करेंगे तो पैरामीटर पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही जिस तरह से हम ऑल साइड को हम ऐड करते हैं तो पैरामीटर का पता चलता है, उसी तरह से किसी भी सर्कल में, ये एक चीज़ ध्यान से देखना, उसी तरह से क्या होता है किसी भी सर्कल में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे हम सर्कल बना दिए, ठीक है, तो किसी भी सर्कल के चारों तरफ का जो एरिया होता है, ठीक है, यानी कि एरिया एरिया ना करके ये वाला जो गोला घुमा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे गोल सा घुमा हुआ है ना, इसको ही हम बोलते हैं क्या, इसको ही बोलते हैं सरकमफरेंस, यानी कि पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल का जो पैरामीटर होता है वही क्या होता है, सरकमफरेंस होता है, और सरकमफरेंस सी इक्वल टू होता है 2πr। तो ये भी याद रखना कि ये क्या होता है, 2πr के इक्वल होता है, ठीक है, जहाँ पाई की वैल्यू जो 22/7 जो है हम ले सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो यानी कि ये जो किनारा है ना, इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, कि इसका जो है ये क्या है, सरकमफरेंस है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आया। अब इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कॉर्ड किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है, कॉर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो सर्कल के किसी एक जो सरकमफरेंस है, ठीक है, उसके किसी एक पॉइंट को अगर हम टच करते हैं, ठीक है, सरकमफरेंस के किसी एक पॉइंट को अगर हम टच करते हैं और फिर दूसरे पॉइंट सर्कल को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कैसे हम करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे हमारे पास ए है, ये पॉइंट है, और यहाँ पे ये बी है। किसी एक पॉइंट सर्कल का जो सरकमफरेंस है और दूसरे पॉइंट को मिलाना क्या होगा, कॉर्ड होगा। तो यहाँ पे कॉर्ड हमारे पास क्या है, कॉर्ड ए बी है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो हम ऐसे खींच दें यहाँ पे, और यहाँ पे सी लिख दें और डी लिख दें, तो एक कॉर्ड हो गया मेरे पास सी डी हो गया, ठीक है। ऐसे खींच दें एम एन लिख दें, तो ये कॉर्ड क्या हो गया, एम एन हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कॉर्ड जो है हमारे इस सर्कल में हो सकते हैं। एल टी भी कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो एक सर्कल में अनगिनत कॉर्ड होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो कि कॉर्ड में क्या होता है, कॉर्ड में जो है, ठीक है, वो कॉर्ड जो सेंटर से होके जाता है, ठीक है, वो कॉर्ड जो सेंटर से होके जाता है। सपोज कर लो यहाँ पे सेंटर जो है सी है, और देखो इस पॉइंट से मिलाते हुए, ठीक है, सेंटर से होकर के जाते हुए ये मान लो एम है और यहाँ पे एन है, तो वो कॉर्ड जो सेंटर से होके जाता है उसे ही तो बोलते हैं हम लोग क्या, डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो है सबसे बड़ा एक कॉर्ड होता है, यानी कि डायमीटर को हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। ये होगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यानी कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल हमने बता दिया, रेडियस क्या होता है ये भी बता दिया, सरकमफरेंस क्या होता है ये भी बता दिया, ठीक है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, किसी भी एक सर्कल में एक सरकमफरेंस के किसी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने पर वो कॉर्ड होता है। लेकिन वही कॉर्ड
जो है डायमीटर कब कहलाता है, जब क्या होता है कि जब वो कॉर्ड कोई सेंटर से पास ऑन करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायमीटर, और वो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि आ गया डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, तो वही वाली बात है कि एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर के जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर सेंटर सी है तो सेंटर से होकर के जाता है तो उसको बोलते हैं डायमीटर। तो ठीक है, और डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, ठीक है, यानी रेडियस का डबल ही डायमीटर। जैसे मान लो यहाँ रेडियस आर है, AC भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस आर है, तो ये वाला अगर यहाँ से देखें तो ये क्या हुआ, पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 2R हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर क्या होता है, ये जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। और दूसरी बात ये है कि ये 2 इंटू रेडियस के इक्वल होता है। कोई ज़रूरी नहीं किसी डायरेक्शन में, कहीं से भी हम लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, डायमीटर होगा। फिर यहाँ से अगर हम लेके जाते हैं तो ये भी क्या होगा, डायमीटर होगा। यहाँ से भी लेके जाते हैं तो भी डायमीटर होगा। मतलब बहुत सारे डायमीटर जो है खींचे जा सकते हैं किसी सर्कल में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो डायमीटर हमने देख लिया क्या होता है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड किसे कहते हैं। ठीक है, सेकेंड किसे कहते हैं, तो ये याद रखना, अ लाइन, इसको समझ लेते हैं, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि किसी सर्कल में कोई लाइन जो है दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करता हो, जो है इंटरसेक्ट करता हो, इज कॉल्ड, उससे ही बोलेंगे हम लोग क्या, उसे ही बोलेंगे सेकेंड ऑफ द सर्कल, सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो यानी कि किसी दो पॉइंट पे अगर किसी सर्कल में ये क्या करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, तो उसको सेकेंड ऑफ द सर्कल बोलेंगे। सपोज कर लो कि यहाँ पे ओरिजिन O है सेंटर का, मतलब ये सेंटर ही मान लो, और ये जो है पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, और ये जो लाइन है वो L है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में कि L कट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो L है वो इस सर्कल के 2 पॉइंट को कट कर रहा है, लाइन L, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B पे। सो L इज द सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो L क्या है, सेकेंड ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, L 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसको सेकेंड ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, अब बारी आ जाती है टेंजेंट की। तो टेंजेंट क्या क्या मतलब होता है कि एक लाइन, ठीक है, और लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली ओनली 1 पॉइंट, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट द सर्कल, ठीक है, और वो क्या करती है एग्जैक्टली, ठीक है, कहाँ पे कट करती हो, 1 पॉइंट, केवल एक जगह पे, 1 पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो या कह लो कि टच करती हो। ठीक हो, तो यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे हम पॉइंट P ले लेते हैं और ये S है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं T। ठीक है, ये है ओरिजिन O, ठीक है, या सेंटर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि SPT, यहाँ पे जो है SPT जो है क्या कर रहा है, पॉइंट P पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पे जो है पॉइंट P पे टच कर रहा है, इसीलिए इसको बोल देंगे टेंजेंट। SPT इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ई लाइन है, ठीक है, पॉइंट P पे जो है इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो SPT इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो ये भी याद होगा। अब देखो यहाँ पे आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब ये पोजीशन से क्या रिलेटेड है, अब एक चीज़ यहाँ समझो पहले। देखो ओरिजिन इसका भी O है, यहाँ भी O है, और यहाँ भी। मेरे पास 3 सर्कल है और तीनों का ओरिजिन जो है O है।
एक यहाँ देखो, यहाँ से अगर मिला दे इसको तो इसका रेडियस r है, ठीक है। फिर इसको भी मिला दे यहाँ से तो इसका भी रेडियस r है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ इसको मिला दूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला अगर मान लो हम यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये भी रेडियस r है। लेकिन अब यहाँ पे देखो पोजीशन कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट है, तो उसका पोजीशन क्या है अभी समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ जो है एक हम खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे खींचते हैं और यहाँ पे एक P लिख दिए यहाँ तक, ठीक है। और एक पॉइंट P यहाँ पे है और एक ऐसे कंडीशन पे ये बाहर गया है, ठीक है, और यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये बाहर है, यहाँ पे नहीं है, बाहर है, ठीक है। अब पहला कंडीशन देखो, नंबर फर्स्ट ये है, ठीक है, और ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है, ठीक है। तीन चीज देखो, तो पहला इसमें देखो तो इनसाइड द सर्कल, ठीक है, सेंटर क्या है, सेंटर देखो क्या है, तो इसको हम लिखेंगे CO, R। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो OP है, ठीक है, यहाँ पे OP ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, वो छोटा है R से। OP जो है R से क्या है, रेडियस से छोटा है। देखो ये यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ पे है। और दूसरे कंडीशन पे देख सकते हो कि जितना बड़ा OP है, ठीक है, वो रेडियस के इक्वल है, तो दूसरे में रेडियस के इक्वल है। और थर्ड में OP ग्रेटर है, OP ग्रेटर है किसके, रेडियस के, ठीक है। OP क्या है, ग्रेटर है रेडियस से। तो ये तीन कंडीशन है जिसको जो पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे जो है इसका पोजीशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ अ सर्कल के बारे में। इंटीरियर सर्कल क्या होगा, वो रीजन का जो अंदर में आता हो, ठीक है। ऐसे कह लो कि द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो कोई भी पॉइंट हो, सपोज कर लो यहाँ P है, D है, C है, यानी ऑल द पॉइंट lying on the circumference of a circle inside is called interior of the circle। यानी कि अगर वो पॉइंट अंदर की तरफ बिलोंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है, याद रखना। अगर मान लो कि यहाँ पे एक्सटीरियर होगा तो एक्सटीरियर पे क्या होगा, तो एक्सटीरियर, अच्छा देखो अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसके हिसाब से बनाए थे ना, जैसे OP करके, ठीक है। देखो इसके पहले जो है, इसके पहले हम यहाँ पे बनाए थे ना ये वाला हिस्सा, तो इसमें जो अगर हम देखें तो OP जो है, OP जो है वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू R होगा। OP जो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू, अगर R होता है तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। OP जो है लेस देन आर इक्वल टू R होगा तो ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। और एक्सटीरियर के केस में क्या होगा, OP जो है ग्रेटर देन R होगा। मतलब अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये R है, ठीक है, और यहाँ पे P हम बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है P है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि OP जो है बड़ा है, ठीक है, और ये R से क्या हो रहा है, बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है एक्सटीरियर कहलाएगा, यानी दोज पॉइंट विच आर बिलोंगिंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज नोन एज द एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, ये भी याद रखना। अब आता है देखो सर्कुलर रीजन। अगर मान लो हम सर्कुलर रीजन की बात करते हैं तो इसी में हम लोग समझ लेते हैं सर्कुलर रीजन क्या होता है। तो वो रीजन जो इसके अंदर आता है, यानी कि ये वाला जितना ये वाला हिस्सा आता है अंदर की, ठीक है, अंदर के जितना ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर रीजन। यानी कि इसके सर्कल के अंदर वाला जितना भी हिस्सा आता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर रीजन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। ये काफ़ी अच्छा है, इसको समझ लेना जरूरी है। सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, ठीक है, सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, एंड डिफरेंट रेडियाई, एंड डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, यानी कि रेडियस उनके जो है क्या होंगे, अलग होंगे, आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल,
ठीक है, ऐसे सर्कल को कोसेंट्रिक सर्कल हम कहेंगे। अब इसमें कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे दो सर्कल हैं। अब यहाँ पे देखो ये है ओरिजिन, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है क्या, ये वाला क्या है, ये रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस आर है, और इस वाले को हम मान लें ये ए है, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पे, तो ये बाहरी वाले सर्कल को इंडिकेट कर रहा है बी, ठीक है, इसका हम रेडियस कैपिटल आर लिखते हैं। ध्यान से देख रहे हो, यानी कि सेंटर देखो क्या है, ये बाहर वाले रेड वाले जो सर्कल उसका भी सेंटर यही है, और जो ये ब्लू वाला सर्कल है उसका भी सेंटर यही है, ठीक है। बट रेडियस देखो डिफरेंट है, ठीक है, सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, अंदर वाले का स्मॉल आर है और बाहर वाले का कैपिटल आर है, ठीक है। तो इसमें ये भी याद रखना कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे किस तरह से की जा रही है, यानी कि एक सर्कल जिसका डिफरेंट रेडियाई हो बट सेंटर सेम हो तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, कोसेंट्रिक सर्कल। और कोई ज़रूरी नहीं दो ही होंगे, मोर देन 2 भी सर्कल जो है इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, आर्क ऑफ सर्कल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो कॉन्टिन्यूस पीसेस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, याद रखना, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पीसेस ऑफ अ सर्कल आर कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है इसको हम अच्छे समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा हम दिखाते हैं, इस वाले हिस्से को हम डार्क कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखना यहाँ से ये वाला हिस्सा यहाँ तक, ठीक है, ऐसे किए। इस वाले पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक ये वाला जगह है बी मान लेते हैं, और यहाँ पे एक सी मान लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर यहाँ पे होगा ओ, ठीक है, और इस वाले जगह पे हम मान लेते हैं डी। इस तरह से हम बना है। अब देखो अगर हम मान लेते ए बी द 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, किसी सर्कल में ये ए और बी जो है क्या है, 2 पॉइंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे होल सर्कल डिवाइड है 2 पीसेस में, नेमली एक ए सी बी में डिवाइड है, देखो एक ए सी बी में डिवाइड है, और दूसरा जो है एक आर्क, यानी यहाँ से देखो आर्क ए सी बी है, ये हम इसको लिख सकते हैं, आर्क ए सी बी में है, और दूसरा आर्क जो है यहाँ से देख सकते हो, दूसरा आर्क क्या है, बी डी ए, यहाँ से आया ए सी बी और फिर यहाँ पे आया बी डी ए, तो दूसरा आर्क है बी डी ए। तो 2 आर्क में ये डिवाइड है, ठीक है। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि देखो आर्क को पहले तो बता दें कैसे डिनोट करते हैं, ए सी बी रहेगा और ऊपर इस तरह से बनाएंगे तो इसको बोलेंगे आर्क ए सी बी। अगर आर्क बी डी को दिखाना, बी डी ए को दिखाना है तो बी डी ए रहेगा, और ऊपर इस तरह से रहेगा तो ये बी डी ए हो जाएगा। सिंपली जो है अगर ये ना लिखना चाहो तो इसको हम दिखा सकते हैं, ये पहले वाले ए सी बी को आर्क दिखाते हैं, ये ए बी, ठीक है, और इस वाले को चूंकि ऐसे जा रहा है बी टू ए जा रहा है, ठीक है, तो बी डी ओ को भी हम ऐसे बी ए भी दिखा सकते हो, आर के बी या आर के सी बी और आर्क बी ए यानी कि आर्क बी डी ए, ठीक है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उससे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे कि और की चीज़ें क्या होती है। जैसे मान लो कि डिग्री मेज़र ऑफ एन आर्क, कैसे जो है डिग्री को हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो किसी भी सर्कल में अगर डिग्री को मेज़र करना रहता है तो जब कभी मेज़र करना हो तो 360 के केस में देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सर्कल जो होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री जो है ये सर्कल होती है ना, इसका टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री इसका एंगल होता है। तो जब कभी भी यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक सेक्टर होता है, ठीक है, आगे हम बताएंगे सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इस तरह से मिलाएंगे, ये ए है और ये बी है। अब चूंकि ये भी आर है तो ये भी आर है,
इनके बीच जो एंगल बनता है थीटा, ठीक है। तो ये जो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिग्री मेजर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के आर्क ए बी कितना बड़ा है, ठीक है, उसको बोलते हैं थीटा और डिग्री, ठीक है। तो डिग्री मेजर करते हैं, मतलब ए बी कितना है, ये वाला हिस्सा जो आर्क है यहाँ पे ये कितना डिग्री पे है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या कि क्या है, डिग्री ऑफ एन एंगल, ठीक है, डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ एन एंगल या डिग्री मेजर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अगर मान लो बी ए निकालना है, जैसे मान लो ए बी निकालना है तो ये तो ठीक है, और बी ए निकालना है मतलब ये वाला हिस्सा निकालना है, इधर वाला हिस्सा, तो आर्क बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 360 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लो ये कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा निकालने के लिए बी ए आर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से 30 को घटाना पड़ेगा, यानी कि 330 डिग्री। तो जो बड़ा आर्क है वो क्या होगा, 330 डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कि आर्क बी ए। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। माइनर और मेजर आर्क क्या होते हैं, माइनर आर्क किसे कहते हैं और मेजर आर्क किसे कहते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। माइनर आर्क मतलब ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, इस तरह से डॉटेड करके, ए है और बी है, ठीक है, और सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो इधर वाला हिस्सा देखो, और मान लो यहाँ पे हम एक लिख देते पी। तो अगर हम आर्क ए पी बी देखें, ए पी बी देखें, तो ये वाला क्या होगा, इस वाले छोटे सेगमेंट को इस वाले एरिया इसको बोलेंगे, ये वाला ए पी बी जो छोटा आर्क है इसको बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। और वही चीज़ अगर ऐसे देखें, यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं, ठीक है, इस वाले पे एल लिख देते हैं, तो बी एल ए, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनर आर्क और ऊपर वाला हो गया मेजर आर्क। हम मेजर आर्क को यहाँ पे दिखा लेते हैं। ये ऐसे सोच लो कि यहाँ पे ऐसे ये वाला सोचो, ऐसे करके यहाँ रहे, ठीक है। अगर ए और बी करके रहे यहाँ पे, ए और बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हम उसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे, ठीक है। तो इसी में हम लोग समझ लिए माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मेजर और माइनर हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो है सेक्टर क्या है, ठीक है। तो सेक्टर देख लेते हैं। सेक्टर का मतलब ये होता है कि देखो ये है यहाँ पे ओ, ठीक है, और ये यहाँ पे बी। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है, ये वाला थीटा। तो जो यहाँ पे हम ए लिखें तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी देख रहे हो ना इसको, जो कि थीटा है, ठीक है। तो ये वाला कहलाता है माइनर सेक्टर, ये क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। और ये वाला इधर वाला जो होता है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, यानी कि ऐसे सुनो बी एम कहो, चाहे ये कह लो कि ये वाला एंगल बी ओ ए, इसको हटा दो, बी एम मत कहो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला बी ओ ए, एंगल बी ओ ए की बात करते हैं, बी ओ ए की, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पे जो आएगा 360 माइनस थीटा हो गए। तो ये वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला ये कह लो जितना ये रहा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ठीक है, मेजर सेक्टर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है माइनर सेक्टर और क्या होता है मेजर सेक्टर, ठीक है। देखो सेक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, सीधी सीधी बात है।
सेक्टर का क्या मतलब होता है? टुकड़ा। अब उसमें हमको अच्छे से समझना है कि कैसे क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखो, ये पॉइंट है ओ, और यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे डिवाइड है, तो ये वाला एक सेक्टर हो गया, यहाँ तक ये वाला एक सेक्टर हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्टर, मतलब उसका एरिया कितना है, ठीक है। वैसे समझने के लिए तो हमको ऐसे समझ लेना है कि यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे ए है, और ये बी है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो ये वाला जो ये एक सेक्टर है, जो इसे बोलते हैं हम क्या? माइनर सेक्टर। और ये वाला जो जितना ये खाली वाला हिस्सा है, मतलब इस तरह से जो मिल रहा है, इस तरह से, जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा एक हिस्सा अगर निकाल लेते तो वो माइनर है, और ये जो बचा हुआ ये क्या है? ये वाला हिस्सा जो है मेजर है, और जो निकला है वो कैसा है? ये इस तरह से है। तो ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में बहुत आसान है कि सबको पता है कि इस तरह से सेंटर से के यहाँ से होते हुए सेंटर से अगर हम डिवाइड करें ऐसे 4 हिस्सों में, ठीक है, और सबका रेडियस सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो सारे के सारे आर है। तो देखो इसमें होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 4 क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ठीक है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। 4 हिस्से में डिवाइड हुआ। तो ये वाला एक जो हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, देखो ये, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो टोटल किसी सर्कल में कितने क्वाड्रेंट हम बनाए यहाँ पे? अभी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है, ठीक है। याद रखना है, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए ओ ए बी, यहाँ पे सी, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ये क्या है? एक क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से जो बना हुआ है ये वाला पूरा हिस्सा क्या है तुम्हारा? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है जितने भी बेसिक पॉइंट थे इन सबको हम लोगों ने एक एक करके देखा है, ठीक है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।